नमस्कार और स्वागत है। हम सबने सुना है कि समय हमारा सबसे कीमती संसाधन है, पर क्या सच में ऐसा है? आज हम इस आइडिया को थोड़ा चैलेंज करेंगे। क्रिस बेले की किताब हाइपर फोकस के हिसाब से असली खेल समय का नहीं, हमारे ध्यान यानी अटेंशन का है। बिल्कुल। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने अंदर की दो मानसिक सुपर पावर्स हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखिए, दिन में 24 घंटे तो सबके पास बराबर होते हैं। हाँ, ये तो है। बिल गेट्स के पास भी उतने ही है, हमारे पास भी। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन 24 घंटों में अपना ध्यान कहाँ और कैसे लगाते हैं। समय तो बेहतर रहेगा, उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन ध्यान पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। सही। और शायद यही वो एक स्किल है जो साधारण और असाधारण के बीच का फासला तय करती है। तो चलिए इसी ध्यान की दुनिया को थोड़ा खंगालते हैं। एक बड़ी हैरान करने वाली बात है। कहते हैं कि हमारा दिमाग हर सेकंड में लगभग 1,10,00,000 बिट्स की जानकारी लेता है। बाप रे। आसपास की आवाजें, स्क्रीन की रोशनी, हमारे अपने ख्याल, सब कुछ। लेकिन हम सचेत रूप से, मतलब कॉन्शियसली, इसमें से सिर्फ 40 बिट्स पर ध्यान दे पाते हैं। सिर्फ 40। सोचिए जरा, ये तो ऐसा हुआ जैसे जानकारी का एक पूरा महासागर है आपके चारों तरफ। हाँ। और आपकी चेतना उसमें से बस एक चम्मच पानी उठा पा रही है। और सारी मुश्किल यहीं से शुरू होती है। अच्छा। इस ध्यान को एक बैटरी की तरह समझना होगा। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी ये अटेंशन बैटरी पूरी तरह चार्ज होती है। लेकिन दिन भर में हर एक ईमेल नोटिफिकेशन, हर व्हाट्सएप मैसेज, हर बेवजह का ख्याल इस बैटरी को धीरे धीरे खत्म करता जाता है। ये अटेंशन बैटरी वाली बात तो कमाल की है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सुबह सुबह सोशल मीडिया स्क्रॉल करके अपने दिन की सबसे कीमती ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल, असली काम शुरू होने से पहले ही। ये तो ऐसा है जैसे लंबी यात्रा पर निकलने से पहले ही अपनी गाड़ी का आधा पेट्रोल यूं ही जला दिया। एकदम सही। और इसकी एक छिपी हुई कीमत भी है। छिपी हुई कीमत? हाँ, रिसर्च बताती है कि एक बार अगर आपका ध्यान भटका तो वापस उसी गहरे फोकस में आने में औसतन 20 से 23 मिनट तक लग सकते हैं। 1 मिनट? क्या 20 मिनट? हाँ। सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने की कीमत 20 मिनट का फोकस है। हाँ, औसतन। अगर दिन में 10 बार भी ऐसा हुआ तो ये तो 3 घंटे से ज्यादा हो गए। और ये 3 घंटे काम करने के नहीं है। नहीं, ये सिर्फ काम पर वापस आने की कोशिश में बर्बाद हो गए। यही वो अदृश्य लागत है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो सवाल यह है कि इसे बचाएं कैसे? हाँ, कैसे? तो इसके लिए 3 कदम है। पहला है जागरूकता। बस ये मानना कि आपका ध्यान लिमिटेड है। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से पूछना, क्या ये मेरे ध्यान के लायक है? दूसरा है अटेंशन बजटिंग। जैसे पैसे का बजट बनाते वैसे ही ध्यान का। दिन के सबसे मुश्किल काम सुबह, जब बैटरी फुल हो। और तीसरा है डिजिटल सीमाएं बनाना। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। आज के जमाने में ये प्रैक्टिकल कैसे है? कई लोगों की तो नौकरी ही नोटिफिकेशंस और ईमेल्स पर चलती है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ सीमाएं बनाने का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कंट्रोल अपने हाथ में लेना। जैसे आप टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग मतलब दिन में 3 या 4 स्लॉट तय कर लिए कि आप सिर्फ तभी ईमेल और मैसेज चेक करेंगे। अच्छा। बाकी समय सारे नोटिफिकेशंस बंद। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसका आदी हो जाएगा। तो इससे आप रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में आ जाते हैं? बिल्कुल। आप तय करते हैं कि दुनिया कब आपका ध्यान खींच सकती है, ना कि आपका फोन। वाह, ये तो हुई ध्यान को बचाने की बात। अब उस पहली सुपर पावर पर आते हैं, हाइपर फोकस। मुझे वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। बिखरी हुई सूरज की रोशनी सिर्फ थोड़ी गर्मी देती है, लेकिन जब उसे एक लेंस से एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है तो वो आग लगा सकती है। बिल्कुल यही हिसाब है हमारे दिमाग का भी। जब दिमाग 100 जगह बटा हो तो सिवाय थकान के कुछ हाथ नहीं लगता। सही बात है। लेकिन जब वही दिमाग एक जगह टिक जाए तो कमाल कर देता है। हाइपोफोकस की स्थिति में पहुंचने की कुछ शर्तें हैं। क्या है वो? पहली, एक सार्थक काम चुनें। ऐसा काम जो आपको चुनौती दे, जिसमें आपका मन लगे, क्योंकि बोरिंग काम पर दिमाग को टिकाना नामुमकिन है, वो भटकेगा ही। हाँ, ये तो है। दूसरी, ध्यान भटकाने वाली हर चीज को रास्ते से हटा दें। फोन को दूसरे कमरे में रखना, कंप्यूटर पर फालतू टैब्स बंद करना, मतलब माहौल बनाना बहुत जरूरी है। और तीसरा कदम, जो मुझे लगता है सबसे मुश्किल है, वो है पूरी तरह उस काम में डूब जाना। हाँ। शुरुआती 10-15 मिनट दिमाग बहुत लड़ता है, बहाने ढूंढेगा,
अरे वो जरूरी ईमेल तो नहीं आया, या चलो बस 1 मिनट न्यूज़ देख लेते हैं। सही कहा। लेकिन अगर आप उस शुरुआती बेचैनी को पार कर गए तो आप फ्लो की स्थिति में पहुंच जाते हैं। फ्लो। हाँ, फ्लो वो जादुई अवस्था है जहां समय का एहसास खत्म हो जाता है। आप काम नहीं कर रहे होते, काम आपसे हो रहा होता है। और एक गलतफहमी ये है कि हाइपर फोकस का मतलब है घंटों बिना हिले काम करना। ऐसा नहीं है। तो ये क्वालिटी का खेल है, क्वांटिटी का नहीं। बिल्कुल। दिन में 1 या 2 घंटे का गहरा बिना भटकाव वाला काम अक्सर 8 घंटे के आधे अधूरे काम से ज्यादा असरदार होता है। इसके लिए वो पोमोडोरो तकनीक शायद एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। 25 मिनट का फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक। हाँ, वो एक बेहतरीन ट्रेनिंग व्हील है। और हाइपर फोकस का एक और फायदा है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। अच्छा। जब आपका दिमाग पूरी तरह एक काम में डूबा होता है तो चिंता, असुरक्षा, ओवरथिंकिंग, इन सब के लिए जगह ही नहीं बचती। वो सब बैकग्राउंड में चले जाते हैं। ये एक तरह का एक्टिव मेडिटेशन है। वाह। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस करने का मतलब है ना कहना। मतलब एक चीज को हाँ कहने के लिए आपको बाकी 1000 चीजों को ना कहना पड़ता है। तो ना कहना भी एक प्रोडक्टिविटी टूल हुआ। कमाल है। ये तो हुई किसी एक चीज पर पूरी तरह ध्यान लगाने की बात। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी तो होता है कि हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही उलझ जाते हैं। क्या ध्यान भटकाना भी कभी-कभी अच्छा हो सकता है? बिल्कुल। और यहीं हमारी दूसरी सुपर पावर स्कैटर फोकस काम आती है। स्कैटर फोकस? ये वो पल है जब आप किसी मुश्किल प्रॉब्लम पे घंटों से अटके हुए हैं और फिर सब छोड़कर टहलने निकल जाते हैं। और अचानक रास्ते में आपको उसका हल मिल जाता है। हाँ, इसे स्कैटर फोकस का जादू कहते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं एक मुश्किल प्रेजेंटेशन पे अटका हुआ था, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर सब कर बस गिटार बजाना शुरू कर दिया और 15 मिनट बाद ही दिमाग में पूरी प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर साफ हो गया। पर ये होता कैसे? ये कोई जादू नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग दिन का लगभग 47% समय स्वाभाविक रूप से भटकता है। 1 मिनट, 47%? मतलब हमारे दिन का लगभग आधा हिस्सा दिमाग यूं ही भटकता रहता है। हाँ, मुझे तो हमेशा लगता था कि एक कमी है, एक बग है जिसे ठीक करना है। लेकिन आप कह रही हैं कि ये एक फीचर हो सकता है। बिल्कुल, ये एक फीचर है अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। स्कैटर फोकस का मतलब आलस नहीं है। तो फिर क्या है? ये जानबूझकर अपने दिमाग को आजादी से घूमने देना है। ये दिमाग का नेचुरल रिचार्ज मोड है। अच्छा। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है कैप्चर मोड। इसमें आप बस अपने दिमाग को खुला छोड़ देते हैं, टहलते हुए या शावर में, और जो भी विचार आते हैं उन्हें बिना जज के पकड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक नोटबुक पास रखनी चाहिए। हाँ। दूसरा मोड है प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड। ये वही है जो मेरे साथ हुआ था। हाँ, शायद। आप सचेत रूप से उस समस्या को छोड़ देते हैं, लेकिन आपका अवचेतन मन उस पर काम करता रहता है। वो अलग अलग आइडियाज को जोड़ता है, नए कनेक्शंस बनाता है। तो मतलब ये एक तरह से दिमाग को बैकग्राउंड में काम पर लगाने जैसा है, जैसे हम कंप्यूटर पर कोई बड़ी फाइल डाउनलोड पर लगाकर दूसरे काम करने लगते हैं। क्या बेहतरीन एनालॉग है, बिल्कुल वैसा ही। और तीसरा मोड है प्लानिंग मोड। प्लानिंग मोड। इसमें आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन बिना किसी दबाव के। आज से 1 साल बाद, 5 साल बाद क्या करना है। इस मोड में दिमाग भविष्य के डॉट्स को जोड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जानबूझकर टहलते हुए दिमाग को भटकाने और घंटों तक बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में क्या फर्क है? दोनों में ही तो हम फोकस नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। टहलना या संगीत सुनना एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डे ड्रीमिंग है। अच्छा। इसमें आपका दिमाग असल में रिचार्ज हो रहा है, जबकि माइंडलेस स्क्रॉलिंग को माइंड क्लैटर कहा जा सकता है। वो आपके दिमाग को और थका देता है, क्योंकि वो लगातार नई जानकारी ले रहा है, उसे आराम नहीं मिल रहा। बिल्कुल। जब दिमाग सही तरीके से भटकता है तो ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN सक्रिय होता है, जो कल्पना और रचनात्मकता का केंद्र है। स्क्रॉलिंग इस नेटवर्क को ठीक से काम नहीं करने देती। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली महारत न सिर्फ हाइपर फोकस में है, न सिर्फ स्कैटर फोकस में, बल्कि इन दोनों के बीच सही संतुलन और एक लय बनाने में है। हाँ। इसे हम सांस लेने और छोड़ने की तरह समझ सकते हैं। हाइपर फोकस सांस अंदर लेना है, एकाग्रता, और स्कैटर फोकस सांस छोड़ना है, आराम। दोनों ही जरूरी हैं। और यहीं पर प्रोडक्टिविटी की लय का आइडिया आता है। रिसर्च दिखाती है कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है
लगभग 90 मिनट के गहरे फोकस के बाद वो स्वाभाविक रूप से थक जाता है। तो ब्रेक लेना जरूरी है। हाँ, हर 90 मिनट के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक, लेकिन असली आराम का मतलब फोन चलाना नहीं है। हाँ, ये गलती तो बहुत लोग करते हैं। असली आराम का मतलब है स्क्रीन से दूर हटना, थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, पानी पीना या बस खिड़की से बाहर देखना, दिमाग को रीसेट करना। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है क्रोनोटाइप की। हाँ, मतलब हर किसी की बॉडी क्लॉक अलग होती है। हाँ, कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई नाइट आउल। तो अपनी प्राकृतिक ऊर्जा की लय के साथ अपने काम को अलाइन करना, यानी सबसे जरूरी काम तब करना जब आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, ये गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, अपनी बॉडी क्लॉक के खिलाफ जाकर काम करना ऐसा है जैसे आप नदी के बहाव के उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश कर रहे हो। सही बात है। और अंत में हमें व्यस्त बनाम उत्पादक होने के भ्रम को तोड़ना होगा। अच्छा। दिन भर छोटे मोटे कामों में खुद को व्यस्त दिखाना बहुत आसान है, लेकिन ये अक्सर जरूरी कामों से बचने का एक तरीका होता है। सच्ची उत्पादकता घंटों की गिनती से नहीं, बल्कि उन घंटों में पैदा हुए सार्थक नतीजों से मापी जाती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार ये है, हमारा ध्यान ही हमारी असली दौलत है। हाँ, और असाधारण नतीजे पाने का रहस्य हाइपर फोकस यानी गहरा काम और स्कैटर फोकस यानी रचनात्मक आराम, इन दोनों के बीच एक खूबसूरत लय खोजने में छिपा है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हम अपने पैसे का बजट बहुत ध्यान से बनाते हैं, एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं ना। हाँ। जरा सोचिए, अगर हम हर दिन उसी अनुशासन के साथ अपने ध्यान का, अपनी अटेंशन का बजट बनाना शुरू कर दें, तो हमारी जिंदगी में क्या कुछ बदल सकता है।